से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे द्वारा समय-समय पर आप लोगों को एमपी में छोटी-बड़ी भर्ती का अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती, जिसका सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। उसके लिए एक ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है। पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले अपडेट देता हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट दिया था कि भर्ती इसी महीने आएगी, बट एक और अच्छी खुशखबरी मिल चुकी है जो कि 100% श्योर हो जाता है कि भर्ती कब और किस दिन और कब से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। सभी जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ज़रूर है। पुलिस भर्ती की राह से रोजगार के जीवित पंजीयन की बाधा भी हटी। पद 8,500 प्लस रहने वाले हैं। जो कहा था वही हुआ। इसी हफ्ते आपकी भर्ती आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी भर्ती इसी हफ्ते आने वाली है। जल्दी देख लो, पूरी अपडेट आप लोगों को देंगे। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि भर्ती आपकी इसी हफ्ते आने वाली है। पूरी अपडेट आप लोगों को दूंगा मैं इसी वीडियो में। पर आप लोग देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा गया है, पुलिस भर्ती की राह रोजगार। यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस भर्ती रोजगार के जीवित पंजीयन की बाधा भी हटी। यानी रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता है तो अभी बन सकता है। किसी उसमें ज़्यादा लोड नहीं रहता है। 5-10 मिनट में आपका रोजगार पंजीयन बन जाता है। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपका रोजगार पंजीयन बना दूंगा। टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। 10 सितंबर तक जारी होगा 8,500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन कर दिया गया है कि 10 सितंबर को यहाँ पर आपका भर्ती के लिए विज्ञापन यहाँ पर निकाल दिया जाएगा 10 सितंबर को। इसके बाद अगर आपको रोजगार पंजीयन बनवाना है तो मैं निःशुल्क बना दूंगा। आप बस टेलीग्राम चैनल पर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। वैसे इसमें आवश्यकता नहीं है, बट अन्य भर्तियों में इसकी आवश्यकता होती है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक और सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए राहत की खबर है। गृह विभाग पुलिस प्रक्रिया से रोजगार पोर्टल पर जीवित पंजीयन की अनिवार्यता शर्त हटा दिया है। यानी साफ शब्दों में कह दिया गया कि अब रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले के बाद अब भर्ती प्रक्रिया के रास्ते में आ रही सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई। इससे पहले पुलिस परीक्षा में शामिल होने के लिए रोजगार पोर्टल पर जीवित पंजीयन होना अनिवार्य था। इसके खिलाफ उम्मीदवारों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार से इसे हटाने के आदेश दिए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में राज्य की अपील पर फैसला देते हुए हाई कोर्ट का आदेश यथावत रखा है। कोर्ट ने इस फैसले को मार्च माह में पुलिस की भर्ती पर चयन और यहाँ पर आप देखेंगे चयन और अनुभाग शाखा के गृह विभाग को आदेश की प्रति के साथ जानकारी भेज दी। यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया है कि आपका रोजगार पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। गृह विभाग ने यहाँ पर आप देखेंगे सीधे इस प्रक्रिया के बीच कर्मचारी चयन मंडल ने भी आरक्षक भर्ती 2025 की प्रक्रिया पर रोक दिया था। इसी बीच पिछले दिनों डॉक्टर CM मोहन यादव जी ने इन पदों पर जल्द नियुक्ति करने की घोषणा करते हुए भर्ती में आ रही बाधा को जल्द से जल्द दूर करने की यहाँ पर बात की थी, अफसरों को दिए थे। इसके बाद गृह विभाग ने जीवित पंजीयन की शर्त हटाने का फैसला लिया। इस छोटी सी वजह से इस साल 7,500 पुलिस आरक्षकों और 10,000 सब इंस्पेक्टर और क्लेरिकल स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब यहाँ पर सीधे आप बात करेंगे पंजीयन हटाने का। यह मंजूरी मिलती है पुलिस मुख्यालय की भर्ती और चयन 7,500 आरक्षक और सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर और 500 क्लैरिकल स्टाफ की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल को पत्र भेज दिया है। यानी कि यहाँ पर अपने जो आपका पुलिस विभाग ने भी यहाँ पर अपना जो अपना आदेश लेटर भेज दिया है। ESB के निर्देशक साकेत मालवीय के अनुसार PHQ से लेटर मिलने के साथ ही पुलिस की भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी। ESB इन पदों के लिए 10 सितंबर तक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। यानी यहाँ पर जो आपके ESB के जो आपके यहाँ पर जो चेयरमैन हैं, निर्देशक हैं, उन्होंने भी साकेत मालवीय जी ने बोल दिया कि 10 सितंबर तक आपका यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं 10 सितंबर तक आपका यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 सितंबर तक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे
ईएसबी पहले आरक्षक भर्ती की 2025 के 7,500 पदों के लिए विज्ञापन और अधिसूचना जारी करेगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर और क्लरिकल स्टाफ के 1000 पदों का जारी करेगा। यानी आप पहले कांस्टेबल के पद के लिए आएगा, उसके बाद एसआई का आएगा, उसके बाद जो क्लरिकल स्टाफ एएसआई और जो आपका हवलदार वाली पोस्ट रहती है उसका यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे इस भर्ती के लिए पीएचक्यू यूएसबी ने अपनी 90% तैयारी कर ली थी, लेकिन जीवित पंजीयन की शर्त के कारण इस पर ब्रेक लगा गया था। इस बार क्लरिकल स्टाफ के 500 पद यहाँ पर रखे गए। क्लरिकल स्टाफ जो कि हेडक्वार्टर और बड़े बड़े ऑफिस में होता है उसमें रहता है। टाइपिंग और डिक्टेशन टेस्ट भी लेंगे। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर रैंक की 500 पद, मुख्य परीक्षा इंडियन लॉ, सोशल यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है। इसमें आप देखेंगे इसके बाद मुख्य परीक्षा 10 गुना अभ्यर्थियों को लिए। इसमें अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता पे पास करनी होगी जिसके 100 अंक होंगे। यानी यहाँ पर आपका फिजिकल भी होगा 100 मार्क्स का। एसआई में चुने गए 3 गुने अभ्यर्थियों को 50 अंक का इंटरव्यू होगा। इधर आरक्षक के 7,500 पदों के लिए लिखित तो शारीरिक दक्षता परीक्षा यथावत रहेगी। यानी जो पहले से जो रूल थे उसी पर यहाँ पर यथावत का यानी होता है, जो पूर्व में जो नियम बने हैं उन्हीं के अनुसार होगी। तो अब आप समझ लीजिए 10 सितंबर को आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 10 सितंबर को यहाँ पर आपका सिर्फ कांस्टेबल का, एमपी पुलिस कांस्टेबल का यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको एसआई का, फिर एएसआई का यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एसआई की भर्ती लंबी चलेगी। कांस्टेबल की उम्मीद जताई जा रही है कि मिड 26 तक यहाँ पर आपकी भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ शब्दों में इन्होंने कहा है 10 सितंबर तक आपकी यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। यानी एक डेट खोलना एक बड़ी बात रहती है। यहाँ पर जब इन्होंने 10 सितंबर कहा है तो 10 सितंबर यानी डेट फिक्स है। इन लोगों नोटिफिकेशन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर नोटिफिकेशन तैयार नहीं होता तो एक डेट खोलना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो आप समझ सकते हैं 10 सितंबर को आपका यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस की बात कर लें, सिलेबस है आपका यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग और आपका यहाँ पर जीके और साइंस। जीके में आपका यहाँ पर एमपी जीके भी आ जाता है। यहाँ पर मैथ्स के यहाँ पर मैं बता दूँ आपको 35 नंबर रहते हैं, साइंस इसके 30 नंबर रहते हैं और इन दोनों के मिलाकर यहाँ पर आपके 35 नंबर हो जाते हैं। इसमें यहाँ पर उम्मीद जताते 20 नंबर का यहाँ पर आपका जीके और एमपी आता है और 15 नंबर की यहाँ पर आपके साइंस पूछी जाती है। तो इस प्रकार आपका ये सिलेबस रहता है। बाकी सिलेबस ज़्यादा टफ नहीं है और यही अपडेट है आप लोगों के लिए। 100 नंबर का आपको फिजिकल रहता है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।